अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लॉरेंट्ज़ गेज। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉलम गेज को डिस्कस किया था। आज हम जो है वो गेज ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड टाइप लॉरेंट्ज़ गेज को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस वी नो दैट द मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए एंड फाई आर गिवन बाय। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल्स की जो इक्वेशंस थी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए एंड फाई, उसके मुताबिक हमने यही ड्राइव की थी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने फिर से लिख लिया है। इस एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और दूसरी को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखें। फ्रॉम 1 and 2 वी नोट दैट अकरेंस ऑफ बोथ पोटेंशियल्स फाई एंड ए इन ईच इक्वेशन, दैट इज दे आर इंटरलॉक्ड दिस इंटरलॉकिंग वैनिशेस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अब आगे मज़ीद देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आपको मिल रही है। बेसिकली इस पैराग्राफ में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली जो हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, ये वाली जो इन इक्वेशंस के अंदर ये जो हमारे पास टर्म्स है, ये हमारे पास किसके बराबर हैं? 0 के बराबर। इंटरलॉकिंग से मुराद यही है दोनों इक्वेशंस। ठीक है, हैंस दिस कंडीशन इज कॉल्ड लॉरेंट्ज़। अब ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? लॉरेंट्ज़ कंडीशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, एंड एग्जिबिट्स इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स फाई एंड ए। इफ फाई एंड ए सेटिस्फाइज दिस कंडीशन ऑफ 3, देन द गेज इज नोन एज लॉरेंट्ज़ गेज। अगर तो ये वाली जो कंडीशन है, इसको अगर सेटिस्फाई करते हैं दोनों पोटेंशियल्स फाई और ए, तो फिर हम जो है वो इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? लॉरेंट्ज़ गेज का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बाई यूजिंग 3 and 1 and 2 वी गेट। अब इस वैल्यू को, यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू 0 हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है, इसको हमने यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी यह आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उनमें 1 और 2 में हम तब जब उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी? इक्वेशन नंबर 4 and 5 रेस्पेक्टिवली। आगे देखें। सिंस द फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब हम जानते हैं कि जो फेज वेलोसिटी है वो बराबर होती है v = 1 और स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। यहाँ से v स्क्वायर हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा और म्यू एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे पास 1/v स्क्वायर के बराबर। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 6। बाई यूजिंग 6 and 4 and 5। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है इसकी 1/v स्क्वायर, इसको जो है वो हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे और यहाँ पे भी हमने इसको पुट करना है। जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास कौन सी फॉर्म रहेगी? ये हमें इक्वेशन नंबर जो है वो मिलती है 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से, और इक्वेशन नंबर 4 से, और इक्वेशन नंबर 5 से हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, फ्रॉम 7 इक्वेशन नंबर 7 को ले लें यहाँ पे। ठीक है, दोबारा तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। क्या किया? इन दोनों में से हमने ए को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर होती है? हमारे पास इस चीज़ के बराबर होती है, दैट स्क्वायर ए। तो ये बराबर आ गया हमारे पास माइनस म्यू जे के इक्वल आ गया। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, फ्रॉम 8 इक्वेशन नंबर, अगर हम 8 की बात करें, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 5 को कॉमन ले ली, अंदर ये वाली टर्म्स ले गई, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स किसके बराबर होती हैं? इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको जो है वो हमने यहाँ पे उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 क्या देते हैं? वेयर ये जो स्केयर बना हुआ है, ये बराबर हमारे पास डेल स्केयर -1/v पार्शियल का पार्शियल टी स्केयर के बराबर होता है, और इसको क्या कहते हैं? इज नोन एज डी एलम्ब्रियन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको हम डी एलम्ब्रियन ऑपरेटर बोलते हैं इस चीज़ को। आगे देखें। नाउ अकॉर्डिंग टू गेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने जो फाइंड की थी, एक हमारे पास ये थी और एक हमारे पास ये, दोनों गेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो हमें ये मिलेगी, और इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को जो हम इक्वेशन नंबर 11 and 12 रेस्पेक्टिवली नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? बाई यूजिंग 11 and 12 and 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़। अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी भला? वही ये वाली इक्वेशन थी जो हमने कंडीशन फाइंड की थी। ठीक है, यहाँ पे इस ए की जगह पे और इस 5 की जगह पे हमने इसकी वैल्यूज़ को जो है वो हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं जी। ठीक है, जब हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे जस्ट सिंपलीफिकेशन है, इस डेल को जो है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई। ठीक है, इस पार्शियल ओवर पार्शियल टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ गई। आगे देखें मज़ीद हमारे पास क्या है। देखें, ये जो अब हमारे पास ये जो माइनस वाली टर्म है, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी? हमारे पास प्लस हो जाएगी, और ये प्लस वाली टर्म जो है वो दूसरी तरफ जाकर, ये वाली जो टर्म है प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है,
सो अब ये वाली टर्म्स तो सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी, इन दोनों में से जो है वो साई को कॉमन ले लिए, ठीक है, साई को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास ये, और ये फिर से किसके बराबर आ रही है, डी लैम्बरियन ऑपरेटर के बराबर आ रही है, तो उसको डी लैम्बरियन ऑपरेटर की इक्वल हमने लिख दिया। सो नाउ डेल डॉट ए डैश प्लस 1 ओवर वी स्केयर पार्शियल फाइव डैश ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0, दैट इज लॉरेंस कंडीशन। यही हमारे पास क्या कहलाती है, लॉरेंस कंडीशन कहलाती है, जो कि क्या होती है, इज इनवेरिएंट अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, और ये तभी हमारे पास गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होगी जब हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे साई क्या है, हमारे पास एक गेज फंक्शन है। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो गेज लॉरेंस गेज को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आज की डेरिवेशन, आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।